हाँ, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक दो बात कहेंगे कि छिनार औरत इतना छिनार नहीं होती है जितना कि आजकल पवन भैया छिनरेपन कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि आज से कुछ दिन पहले ये सुनने को मिल रहा था कि पवन भैया अब आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आज ये सुनने को मिल रहा है कि अब की बार जा रहे हैं पवन भैया आम आदमी पार्टी से दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी मनोज तिवारी के अपोजिशन में। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पार्टी बदलेंगे भाई। इतना पार्टी तो पलटू राम नहीं बदलते हैं जितना हमारे आजकल पवन भैया बदल रहे हैं। अरे भैया, हम तो कहते हैं कि एक ठो कोनो पार्टी पकड़ लीजिए, या तो बीजेपी पकड़ लीजिए, या तो आरजेडी पकड़ लीजिए, या तो आम आदमी पार्टी पकड़ लीजिए। हम तो कहते हैं जिस हिसाब से आजकल आपका रवैया देख रहे हैं इस हिसाब से पता चल रहा है कि आपका नैया डूबेगी। हाँ, वही होगा, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। मैंने बताइए, अरे एक पार्टी पकड़िए, कौन भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पकड़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि पवन भैया आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और डर पैदा किया जा रहा है कि अगर अगर ऐसा माहौल बनाएंगे तो बीजेपी पार्टी डरेगी और पवन भैया को तुरंत का तुरंत चुनाव का टिकट दे देगी। बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पवन भैया कहीं नहीं जाने वाले। हमको नहीं लगता है कि वो बीजेपी पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। नहीं तो आरजेडी वाला टिकट देने के लिए रेडी है, कसम से कह रहे हैं, टिकट देने के लिए रेडी है। लेकिन पवन भैया लड़ेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं लड़ेंगे। और बाकी रहेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में कितना है, 5 से 6 टिकट है, मतलब उम्मीदवार की कमी है। आए कि पवन भैया को वहां से लड़ाएंगे, वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ में। और लोगों को लगता है कि अगर पवन भैया लड़ जाते हैं तो मनोज तिवारी से जीत जाएंगे। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर कोई चुनाव मतलब अब वोट देता है किसी पार्टी को, तो वो पवन भैया को देख के नहीं देता है। पार्टी का जो मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि मान लो यूपी में चुनाव हो रहा है, तो वहां पे ज़्यादातर लोग ये देखेगा कि हमारे योगी जी हैं, योगी जी की वजह से देते हैं वोट, ज़्यादा मोदी की वजह से देते हैं। आरजेडी में ज़्यादातर लालू जी के लिए देते हैं, तेजस्वी के लिए देते हैं, ना कि जो उम्मीदवार खड़ा उसके लिए देते हैं। ठीक है, वो तो किसी को भी खड़ा कर देंगे, जीतना तय है। तो इसी तरीके से पवन भैया की वजह से वोट नहीं मिलेगा, कहीं से भी लड़ेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा फैन फॉलोइंग में हेल्प करता है। कोई भी अपने आप को सुपरस्टार मानता है तो सुपरस्टार माने, लेकिन जब राजनीति में उतरेंगे बाबू तो काम देखेंगे। आपका ये नाचना गाना बजाना ये नहीं देखते हैं कोई भी। यही गलतफहमी हमारे निरहुआ भैया को था। जब वोट हारे, मतलब जब चुनाव हारे, तब उनको पता चला कि नहीं, तो हमारा सिर्फ फैन फॉलोइंग में युवा है, ये जो छोटे छोटे लड़के हैं जो वोट अभी नहीं देते, वो ज़्यादा हमारे फैन हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं ना बाबू, ठीक है, जब बाजार जाते हैं तो बढ़िया से टमाटर चेक करके लेके आते हैं। ठीक है तो ये राजनीतिक मुद्दा है, और आप लोग ये ना समझो कि ऐसे ही कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इसके लिए मजबूत पकड़ चाहिए, कोई भी हो, चाहे जो हो। हाँ, ये बात है कि हमारे सरकार अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना तय है, क्योंकि वो पहले से ही अपना बेस बना के रखे हुए हैं बाबू। ठीक है, गरीबों को हेल्प करना। देखो, बर्थडे था, बर्थडे में खाना खिलाना, कपड़ा बांटना, टीवी बांटना, सब कुछ कर दिए। और पवन भैया, उनका ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पवन भैया से भी यही कहेंगे कि एक पार्टी पकड़ लीजिए। अगर टिकट नहीं देती है बीजेपी, ठीक है, बैठिए, वेट करिए अगले साल, मतलब अब अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा, विधानसभा दुनिया भर का है, वहां दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो निर्दलीय लड़ जाइए, नहीं तो आरजेडी का पकड़ लीजिए। आप कभी आम आदमी से लड़ेंगे, अभी आरजेडी से लड़ेंगे, ठीक है, किसी निर्दलीय लड़ेंगे, यही समझ में नहीं आता। बताइए मैंने तो एक पार्टी पकड़िए, ये छंडरेपन ना करिए, नहीं तो न वही वाली होगी, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, कहीं से नहीं रह जाएंगे फिर बताइए मैंने, ऐसा कहीं होता है? बाकी हमको नहीं लगता है कि आपको दिल्ली से कोई टिकट देगा। चलते हैं, नमस्ते।